जीवन में विचारशील होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब विचारों का भार इतना बढ़ जाता है कि मानसिक शांति और सुख को छीन लेता है, तब यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति को ओवरथिंकिंग या ज़्यादा सोचना कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे विचारों के जाल के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति को वर्तमान क्षण से दूर करके उसे असंतोष और अशांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने इस समस्या का समाधान कैसे किया, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध मठ में दो भिक्षु रहते थे। एक दिन उन्हें किसी दूसरे मठ की यात्रा पर भेजा गया। यात्रा लंबी और कठिन थी, जिसमें उन्हें घने जंगलों के बीच और पहाड़ों की चौड़ी नदियों को पार करना था। यात्रा के दौरान वे एक बड़ी और तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक युवा महिला नदी पार करने के लिए और संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखों में डर का चिंता स्पष्ट थी। पहले भिक्षु ने उसे देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि हमारे नियमों में महिलाओं को छूना मना है, इसीलिए उसने महिला की अनदेखी कर दी। दूसरे भिक्षु ने महिला की ओर देखा और उसके मन में दया जाग उठी। उसने महिला से पूछा, क्या आप सहायता चाहती है? महिला ने सहमति में सिर हिलाया। भिक्षु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और सावधानी पूर्वक नदी पार कराई। नदी पार करने के बाद उसने महिला को सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया। महिला ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चली गई। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ मील चलने के बाद पहले भिक्षु ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी और दूसरे भिक्षु से कहा, क्या तुमने अपना संकल्प तोड़ा? हमारे नियमों में लिखा है कि हमें महिलाओं को छूना नहीं चाहिए और तुमने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। यह हमारे संकल्प के विरुद्ध है। दूसरे भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, मैंने उस महिला को नदी पार कराई और वहीं उसे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उसे अपनी पीठ पर उठा रहे हो। इस कहानी का सार यह है कि कई बार हम उन चीज़ों के बारे में अधिक सोचते हैं जिन्हें हमें पहले ही छोड़ देना चाहिए। पहले भिक्षु का मन अभी भी उस घटना में फंसा हुआ था, जबकि दूसरा भिक्षु उसे पीछे छोड़ चुका था और वर्तमान में जी रहा था। यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमें अपने विचारों के जाल से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। अधिक सोचने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिंता, तनाव और स्वाद जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब हम बार बार किसी घटना, विचार या समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क थक जाता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। यह स्थिति हमें नकारात्मकता और संतोष की ओर धकेलती है। बौद्ध धर्म में ध्यान और मानसिक अस्पष्टता को ओवरथिंकिंग के समाधान के रूप में देखा जाता है। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। इससे मन की उलझन दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है और हमारे मस्तिष्क को संतुलित और स्पष्ट बनाता है। ध्यान की तकनीकें 4 है। पहला, सांसों पर ध्यान देना। यह सबसे सरल और प्रभावी ध्यान की तकनीक है। आराम से बैठकर अपनी सांसों को गिने। सांस अंदर लेते समय 1 और बाहर छोड़ते समय 2 गिने। यह प्रक्रिया आपको वर्तमान क्षण में बनाए रखने में मदद करेगी। नंबर 2, विचारों का निरीक्षण। ध्यान करते समय अपने विचारों का निरीक्षण करें, बिना उन्हें जज किए। जब कोई विचार आए उसे पहचानें और फिर वापस अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, शरीर का स्कैन। आराम से लेटकर अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। सिर से पांव तक हर हिस्से में तनाव को महसूस करें और उसे छोड़ने की कोशिश करें। चौथा, मंत्र का जाप। एक सकारात्मक मंत्र या शब्द का चयन करें और उसे बार बार दोहराएं। यह मन को स्थिर करने में मदद करता है। ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें। इसके अलावा अपने दैनिक कार्य में भी ध्यान का अभ्यास करें, जैसे खाने का समय, चलने का समय या कोई भी साधारण काम करते समय पूरी तरह से उस क्षण में मौजूद रहे। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि ज़्यादा सोचना हमारे मानसिक शांति को छीन सकता है। उन्होंने सिखाया है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा सोचना वास्तव में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
बौद्ध धर्म की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों के जाल से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ध्यान और मानसिक स्पष्ट के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं और एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीने की कला हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है, हमारे जीवन को सार्थक बनाती है।